आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही यम्मी पराठा जो बहुत 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 हेल्दी भी है। तो चलिए बनाते हैं पाव पंच पराठा। सबसे पहले हम बनाएंगे पराठे की फिलिंग। अब फिलिंग में जैसा कि मैंने कहा कि ये पाव पंच पराठा है, तो इसमें पाव किसका जा रहा है? इसमें पहले तो पाव जा रहा है चने की दाल का। चने की दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है एंड फाइबर भी होता है, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चने की दाल। अब इस चने की दाल को मैंने पहले से सोक करके पार बॉईल कर लिया है। पार बॉईल करने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उसे आप थोड़ा सा कच्चा ही रखें। वो हम इसलिए करते हैं कि जब हम उसे मिक्सचर में डाल के पराठे के अंदर उसे फिलिंग की तरह यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा दाल का जो टेस्ट है, उसका जो टेक्सचर है वो आना चाहिए, वरना वो पूरी तरह से मैश हो जाएगा और बिल्कुल आलू की तरह उसका टेस्ट आएगा। That's why we keep it little parboiled। फिर इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड पनीर। अब पनीर क्यों मैंने ग्रेट किया है? क्योंकि जो पनीर मैंने यूज किया वो 1 दिन पुराना था। 1 दिन पुराना पनीर थोड़ा सख्त हो जाता है, जब आप उसे ग्रेट करते हैं तो उसमें वो सॉफ्टनेस वापस आ जाती है। अब इसमें हम डालेंगे सोया ग्रैन्यूल्स। उसे मैंने पहले से ही बॉईल करके सोक करके रख दिया है। अब एक छन्नी में आप उसे इस तरह से निकाल लीजिए। अब इसका पानी इस तरह से निकाल के हम इसे भी अपने मिक्सचर में डाल देंगे। ओके, अब इस मिक्सचर में चला गया है पनीर का कैल्शियम, सोया का प्रोटीन और चने की दाल का प्रोटीन और फाइबर। अब इसे हम सीजन करेंगे थोड़े नमक के साथ, थोड़े से पेपर के साथ एंड ऑफ कोर्स थोड़े से स्प्रिंग अनियंस के साथ। रहा हमारा स्प्रिंग अनियंस। आप चाहें तो स्प्रिंग अनियंस का जो पीछे का हिस्सा होता है, जो हरा हिस्सा होता है, वो भी डाल सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो आप चाहें तो थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये तैयार हो गया हमारा फिलिंग। ऑलराइट, अब हम लेंगे आटा जो मैंने पहले से ही गूंद लिया है। इसके हमें पराठे बनाने हैं, तो सबसे पहले इसे हम 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जितने आपको पराठे बनाने हैं उतना ही आटा आप गूंद लीजिए। भाई आपका तो मुझे पता नहीं, पर मुझे तो हमेशा एक्स्ट्रा टिफिन भेजना पड़ता है अगस्त्या के साथ, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स को अगस्त्या का टिफिन बहुत पसंद आता है। सो ही हैज टू शेयर इट विद एवरीवन, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिफिन तो भेजना ही पड़ता है मुझे। ओके, अब जैसा कि आप रेगुलर पराठा बनाते हैं उसी तरह से हम इस पराठे को बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा आप सूखा आटा डाल दीजिए। फिर पहले आप इसे थोड़ा सा ही बेलिए, क्योंकि इसके अंदर हमें फिलिंग डालनी है। अब इसे जेंटली आप बंद कर दीजिए। बहुत ज्यादा फिलिंग ना डालें ताकि वो कुकिंग करने समय बाहर ना आ जाए। अब इस तरह से हम सील कर लेंगे। थोड़ा सा ड्राई आटा और लगा दीजिए। इसके एजेस को भी अच्छे से बेल लीजिए। कि कई बार एजेस मोटे मोटे रह जाते हैं एंड बच्चों को क्या, हमें भी नहीं पसंद आते हैं। अब शुरू करते हैं बनाना अपना पराठा। भाई बहुत सारे लोग तो तेल के साथ भी पराठा बनाते हैं, पर मुझसे नहीं होता। आई थिंक पराठों का जो मजा है वो घी जब उस पे पड़ता है तभी आता है। क्यों? मानेंगे ना आप मेरी बात? बढ़ते बच्चों के लिए घी बहुत जरूरी भी होती है। वो उनके बोन्स को लुब्रिकेट करता है। ग्रोइंग पेन्स का नाम सुना है? अगस्त्या को तो बहुत ग्रोइंग पेन्स होते हैं। सारा समय रात को जब उसे मैं सुलाती हूँ हमेशा कंप्लेन करता है कि मामा मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है।
एंड जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा इसे ग्रोइंग पेन्स कहते हैं। अब ग्रोइंग पेन्स इसलिए होते हैं कि उनके ये बच्चे लंबे हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, इसलिए उनके बोन्स में थोड़ी सी पेन आ जाती है। तो उसे किस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं? घी आप दीजिए, वो उनके बोन्स को लुब्रिकेट करता है। कैल्शियम ऑफ कोर्स जो भी इस पराठे में गया है कि नहीं, पनीर के फॉर्म में, एंड प्रोटीन जो मसल बनाता है, जो हमने चने की दाल और सोया के फॉर्म में डाला है। अब इस पराठे को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में फिलहाल, और फिर उसे हम डालेंगे हमारे टिफिन में। ओके, दिस इज इनफ ऑफ द पराठा, लेकिन बाकी के 3 कंपार्टमेंट्स अभी खाली हैं। चलिए इन्हें भर देते हैं बच्चों के मनपसंद चीजों से। थोड़े से वेफर्स, स्वीटेंड कैंडीज, एंड देयर यू गो, आवर टिफिन इज रेडी। कितना आसान था ये पावर पंच पराठों को बनाना। चलिए देख लेते हैं इसका एक क्विक रिकैप। 4 सर्विंग्स पावर पंच पराठा बनाने के लिए पहले उसकी फिलिंग बना लें। उसके लिए एक बोल में आधा कप पार बॉयल चने की दाल, आधा कप ग्रेटेड पनीर, आधा कप भिगोया हुआ सोया, स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटे हुए स्प्रिंग अनियन, 2 बड़े चम्मच धनिया डालें और अच्छे से मिलाएं। आटा गूंद के उसके छोटे हिस्से करके उसमें फिलिंग डाल के बेलें। पराठे को तवे पर डालें, थोड़े घी से मलें और दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। गर्मा गर्म पावर पंच पराठा तैयार है।